प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार साहिब बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार साहिब बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधु, माताओं एवं नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, बूढ़े दादा दादियों, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए हम सभी लोग दिन की शुरुआत सत्संग से करते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी का मूल ग्रंथ बीजक रमैनी प्रकरण। आज रमैनी की श्रृंखला है 46। सदगुरु कबीर साहिब जी इस 46वीं रमैनी में यह कहते हैं कि इस संसार में जो लोग कहते हैं कि देवी देवता या किसी भी देहधारी जो भी प्राणी है देहधारी, वो आज भी जिंदा हैं, अमर हैं, तो देह सहित कोई अमर नहीं है। इस वास्तविकता का बोध सदगुरु कबीर साहिब जी इस रमैनी में कराते हैं। दूसरा विषय यह है सदगुरु कबीर साहिब जी का इस रमैनी में कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, किसी भी पद का, परिस्थिति का अहंकार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इसके विषय में सदगुरु कबीर साहिब जी इस रमैनी में बहुत सुंदर चर्चा किए हैं। और तीसरी बात है, जो संसार में एक प्रचलित धारणा है, क्या धारणा है? लोग कहते हैं कि माया भगवान की बनाई है और वो बड़ी बलवान है, सभी को नचा रही है। लेकिन सदगुरु कबीर साहिब जी इस रमैनी में कहते हैं कि माया मनुष्य की बनाई है और वो बलवान नहीं है, उसको बलवान हमने बनाया है। तो इस माया से हम कैसे पार जा सकते हैं, इस माया को हम कैसे जीत सकते हैं, कैसे हम इस संसार की वास्तविकता को समझकर दुखों से मुक्त हो सकते हैं, ये सारे विषय इस रमैनी में आज रखे जाएंगे। तो मेरा श्रोता बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंतिम तक लगन से, उत्साह से, श्रद्धा भाव से, तल्लीनता में होकर के इसको श्रवण करें। तो आइए हम सदगुरु कबीर साहिब जी की इस रमैनी को आपके बीच रखते हैं, उसके बाद में इस पर थोड़ी सी चर्चा होगी। सदगुरु कबीर साहिब जी इस रमैनी में कह रहे हैं, बिन से नाग गरुण गली जाई, बिन से कपटी औसत भाई, बिन से पाप पुण्य जिन कीन्हा, बिन से गुण निर्गुण जिन चीन्हा, बिन से अग्नि पवन और पानी, बिन से सृष्टि कहाँ लोगनी, विष्णु लोक बिन से छिन माही, हाँ देखा पर लय की छाई, मच्छ रूप माया भई, जब रही खेल अहेर, हरिहर ब्रह्मा नऊबर, सुर नर मुनि के ही केर। सदगुरु कबीर साहिब जी इस रमैनी में बताते हैं कि बिन से नाग गरुण गली जाई, बिन से कपटी और सतभाई। पुराणों में इसकी बहुत सुंदर कथा है और गुरुदेव जी ने इस कथा का उल्लेख यहाँ पर किया है, लेकिन मैं संक्षिप्त रूप में इस कथा को आप सबके बीच रखने का प्रयास कर रही हूँ। जिनको ये गरुण के बारे में, कद्रू करदम के बारे में और ये अनंत वासुकी कवल पद्म, महापद्म, शंख, कुलिक, अपराजित, ये सब नाग कहे जाते हैं। इनकी जाति है नाग की। तो इनके विषय में यदि कोई कथा कहानी जो लिखी है उसको यदि कोई समझना चाहे तो पुराणों में पढ़ सकता है। मैं संक्षिप्त रूप में आप सबके बीच यह कथा रखने का प्रयास कर रही हूँ। सदगुरु कबीर साहिब जी के कहने का आशय यहाँ सिर्फ इतना है कि प्राचीन हमारा जो भारत है, तो भारत की प्राचीन मानव जातियाँ हैं, देवता, दैत्य, दानव, पिशाच, नाग, वरुण,
गरुण, गंधर्व, किन्नर, मय, पणे, वानर, रीछ आदि इनके वंशज आज के हिंदू अहिंदू कहे जाने भारतवंशियों के अंतर्भुज हैं। यानी कि ये पहले के गोत्र थे, जातियां थीं। ये कोई नाग, जैसे बिन से नाग, तो नाग वंशीय जो लोग थे, या इनके ये गोत्र था, जैसे वानर है ना। तो हनुमान जी की जो पूंछ जोड़ दिए हैं लोग, जामवंत की, और रीछ बना दिए हैं, ये सब जातियां थी, गोत्र थे इनके, गोत्र। ये जातियां, ये गोत्र बदलते रहते हैं। कोई ऐसा रीछ मनुष्य जैसे काम नहीं कर सकता है। हनुमान जी की जो पूंछ जोड़ दिए हैं जरूर, लेकिन हनुमान जी का जो रूप दर्शाया जा रहा है, और जिस रूप में आज हनुमान जी पूजे जा रहे हैं, हनुमान जी उस रूप में नहीं हुए थे। हनुमान भी मनुष्य जैसे थे, मनुष्य ही थे, लेकिन ये पूंछ जो जोड़ दी गई है, पूंछ बढ़ जाती है। आजकल कहते भाई तुम्हारी बहुत पूंछ बढ़ गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी पूंछ निकल आई या पूंछ बढ़ गई, है ना। लेकिन लोगों ने हनुमान जी की पूंछ जोड़ दी, आवाज हनुमान जी की पूंछ लगी हुई। लंका में आग लगाए तो उसी पूंछ से लगाए। तो रूढ़ अर्थ लगाना, और इसी प्रकार के हमने चित्र बनाए, और इसी प्रकार का हम उनका चित्र का पूजन करने लगे। तो ये हमारी मूर्खता है, अज्ञानता है, नासमझी है। इतनी भी अकल नहीं है कि किसी मनुष्य को जब आज पूंछ नहीं होती है, तो पहले हनुमान जी की पूंछ कैसे रही होगी। लेकिन अब लोग विचार करते ही नहीं। भेड़िया धसान, भारत इसीलिए महान है क्योंकि ये भारत भेड़िया धसान है। यहाँ विचार करने की आवश्यकता, विज्ञान आविष्कार कर रहा है, नई नई खोज कर रहा है, लेकिन आज भी हमारे धर्म के क्षेत्र में किसी प्रकार की तर्क या किसी प्रकार की विवेक की प्रणाली को अपनाने में लोग आज भी अक्षम है। उनमें ये क्षमता ही नहीं है। क्योंकि क्या कह देते हैं, नरकगामी हो तुम, काफिर हो, नास्तिक हो, तुम भगवान के भक्त नहीं हो, तुम संदेह करते हो नरक में जाओगे, तरह तरह की बातें कह दी जाती हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ आप सभी के बीच कि सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जितने भी संसार में देहधारी प्राणी हुए हैं, चाहे वह देवी और देवता के नाम से प्रसिद्ध क्यों न हुए हों, किसी भी गोत्र के, किसी भी वंश के हों, लेकिन वो आज उस रूप में हम सबको नहीं मिल सकते हैं। वो आ ही नहीं सकते हैं। कैसे मिलेंगे? ये पूरा संसार कैसा है? परिवर्तनशील, क्षणभंगुर, नश्वर है कि नहीं। तो जितने भी देहधारी हैं, देह किससे बनती है? 5 तत्वों से, और 5 तत्वों में निर्माण, पुष्टि और विनाश की क्रिया हमेशा फलती रहती है। इसको अबाध गति से चलने से कोई रोक नहीं सकता है। जिनके जिनके शरीरों की रचना हुई है, उनके शरीर बचपन में शिशु के रूप में आए, फिर धीरे धीरे बचपन, किशोर अवस्था, जवानी है ना, तरुणाई, जवानी, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा, जर्जर होके सब इस संसार से कोई बीच में ही चला गया। इस संसार की सच्चाई जो पहले थी वही आज है। इसमें किसी प्रकार की अलौकिकता या चमत्कार किसी प्रकार से कोई यदि मानता है तो वो भ्रम में है, अंधविश्वास में है, पाखंड में है, और चमत्कार में उलझा है, उसका उद्धार नहीं हो सकता है। तो इस पर से मैं थोड़ी चर्चा करूं। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, बिन से नाग गरुण गली जाई, बिन से कपटी औसत भाई, बिन से पाप पुण्य जिन कीन्हा, और बिन से गुण निर्गुण जिन चीन्हा। बड़ी मार्मिक बात सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं? सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि इस संसार में कोई यह अहंकार न करे, कोई यह गर्व न करे कि मैं सदैव जीवित रहूंगा। आत्मा तो अमर है, लेकिन शरीर क्या है? मरण धर्मा। प्राचीन काल के प्रसिद्ध एवं प्रतापी नागवंशी, गरुड़वंशी लोग अपनी सत्ता शताब्दियों एवं सहस्त्राब्दियों पूर्व खो चुके हैं। आज वो उनके किसी प्रकार के वंशों का, गोत्रों का नाम चर्चा में बस रह गया है। महाभारत को पढ़ेंगे आप तो देखेंगे कि बड़ा छल कपट हुआ है महाभारत में। महाभारत का नाम ही है छल कपट से परिपूर्ण। कौरव तथा पांडव दोनों ने कसर नहीं की। पहले तो पांडवों ने नहीं किया, लेकिन अंत में यदि
कौरवों से वो छल ना करते, कपट ना करते, झूठ ना बोलते, है ना, तो उनसे जीतते ना, असंभव हो जाता। इसलिए साम दाम दंड भेद आदि जितनी जी युक्तियां बनी हैं ये जरूरी हैं। जैसे 16 कलाओं से युक्त यदि कृष्ण ना होते तो महाभारत में दुष्टों का संहार करने में वो सक्षम ना होते। तो संसार में जितनी चीजें हैं, जैसे क्रोध, गुरु माँ जो हैं, क्या नाम उनका, आनंद मूर्ति गुरु माँ, वो जो है उन्होंने बताया है कि क्रोध एक शक्ति है। क्या है? क्रोध एक शक्ति है। काम भी एक शक्ति है। काम या काम बुरा नहीं है, काम वासना बुरी है, ये भी समझने का विषय है। काम बुरा नहीं है लेकिन काम की वासना बुरी है। यदि काम बुरा होता तो संसार फिर चलता कैसे? लेकिन लोग सृष्टि के लिए काम वासना में नहीं पड़ते हैं। सृष्टि यदि कोई पति पत्नी है, गृहस्थ धर्म के अनुसार चलता है, तो उसको 1-2 संतान के लिए इस काम वासना में, काम भोग में पड़ना चाहिए। गुरुदेव जी हमेशा कहते हैं गृहस्थ को भी ब्रह्मचर्य से रहने की आवश्यकता है। जैसे एक संत को दाल भात रोटी कपड़ा मकान भोजन छादन ये सब की जरूरत पड़ती है, इसी प्रकार से गृहस्थ को भी यदि संतान चाहिए, भाई गृहस्थी का सुख तो संतान ही है। इसी के लिए तो आप गठबंधन किए, शादी क्यों किए? शादी इसलिए किया गया है, इसलिए की जाती है कि काम वासना का शमन हो, है ना। यदि काम वासना का शमन, भोजन क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है भोजन? भूख को मिटाने के लिए। काम वासना, काम विकार, मैथुन क्रिया में क्यों उतरा जाता है? काम वासना की निवृत्ति के लिए। लेकिन आदमी भोग भोग के इतना आदी हो गया उसका कि आज जैसे शराब पीने लगा, सिगरेट पीने लगा, तंबाकू खाने लगा। जैसे भोजन तो रोज करना पड़ता है, लेकिन आदमी काम वासना को भी ऐसे बना लिया है कि उसके बिना काम वासना को कैसे जीतें। मैंने शायद इस विषय पर, शायद यही है मेरे शीर्षक, उस पर मैंने लिखा है। ऐसा नहीं है बिना भोजन के हम नहीं रह सकते, लेकिन बिना भोग के हम रह सकते हैं। कितने संत महात्मा त्यागी तपस्वियों को देखा जाता है आजीवन अखंड ब्रह्मचारी होते हैं। यदि ऐसा ना होता तो महाभारत में भी एक पात्र है जो अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत लेता है और आजीवन वो ब्रह्मचारी रहता है। जानते हो ना आप लोग कौन? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह गंगा पुत्र को इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने इतनी भीषण प्रतिज्ञा की थी कि मैं जीवन में कभी विवाह नहीं करूंगा। अपने पिता की काम वासना की पूर्ति के लिए स्वयं आजीवन ब्रह्मचारी हो रहे। तो ये रहा जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन आदमी इन बातों को समझता नहीं है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, सदगुरु ये कह रहे हैं कि भाई संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आप यदि सोचें कि भाई मैं अमर हो जाऊं देह से, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि देह के जितने भी तत्व हैं वो परिवर्तनशील हैं, उनमें गति हो रही है। वो कभी एक रस रहने वाले, किसी का भी शरीर हो, राम का हो, कृष्ण का हो, बुद्ध का हो, महावीर का हो, सदगुरु कबीर का हो, हनुमान जी का हो, कोई भी 33 कोटि देवी देवताओं का क्यों ना हो, लेकिन शरीर का धर्म क्या है इस बात को समझना चाहिए। यह वैज्ञानिक बात है, ये कोई चमत्कारिक बात नहीं, अलौकिक बात नहीं है। अंधविश्वास या पाखंड की बात मैं नहीं कर रही हूँ। ये आप सभी लोग विचार करके देखिए कि शरीर बनता किन तत्वों से और उन तत्वों का स्वभाव क्या है, उसकी क्रिया क्या है और आत्मा का स्वभाव क्या है। यदि ये दो चीजों को आप नहीं समझते हैं तो धर्म और अध्यात्म को कभी नहीं समझ सकते, और आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की जो आप सुख की, शांति की, अमरता की, प्रसन्नता की कामना करते हैं, निर्भ्रांत या निर्भयता पूर्ण बोध प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ये बोध प्राप्त, क्योंकि आप पहले थ्योरी को ही नहीं समझ रहे हैं, मूल मैटर को ही नहीं समझ रहे हैं। अध्यात्म के विषय में यदि समझना चाहते हो तो केवल दो चीजों को सबसे पहले समझिए, जड़ और चेतन। दो वस्तु हैं, जड़ चेतन दो वस्तु हैं, अति प्रसिद्ध जग माहि, इनकी पारख
जिनके पारख प्राप्त बिन बंधन छूटत नाई। यदि परख पूर्वक विवेक पूर्वक इनके विषय में आप नहीं जानते हो तो तुम्हारा बंधन कभी छूट, बंधनों से मुक्त 84 लाख योनियों में भटकने से तुम मुक्त नहीं हो सकते हो। बार बार तुमको माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा, कृमि कीट आदि बनना पड़ेगा, 84 का चक्कर काटना पड़ेगा। तो मैं ये निवेदन कर रही थी, सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि महाभारत को आप पढ़िए, कितना छल किया गया। बोध नहीं था, ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, इसलिए छल किया गया और किसी प्रकार की किसी ने कोई कसर नहीं रखी। यहाँ तक कि महाराज श्री कृष्ण है ना, इन्होंने भी विशेष रूप से छल में हाथ बटाया, कई जगह छल किए। इनको छलिया भी कहा जाता है। कृष्ण भगवान को लोग छलिया भी, जिनको हम भगवान कहते हैं उनको छलिया भी कहते हैं। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि जुआ खेलने में सबसे ज्यादा छल कपट तो किसने किया? शकुनी ने। यदि शकुनी ना होता तो शायद महाभारत, शकुनी जैसा छलिया और कर्ण जैसा सूरवीर यदि दुर्योधन को ना मिलता तो दुर्योधन कभी भी उतने नीचे ना गिरता जितने नीचे दुर्योधन गिर गया। तो जीवन में ऐसी शक्ति को प्राप्त करके हम क्या करेंगे जो हमारे अंदर इतना अहंकार ला दे कि फिर हमें धर्म अधर्म पाप पुण्य कुछ भी दिखाई, अपने पराये का भेद, अधिकार अनाधिकार का भेद ही हम भूल जाएं। इतना अधर्म कर दिया उसने, और इस प्रकार का छलिया और इस प्रकार के उसको प्रोत्साहन देने वाला कौन? शकुनी। तो इसलिए तो कहते हैं संगति हमारी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी संगति से अच्छी बुद्धि होती है और बुरी संगति से बुरी बुद्धि होती है, इसलिए हमें संगति पर बहुत ध्यान देना चाहिए। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, बिन से पाप पुण्य जिन कीना। पाप करोगे तब भी तुम्हारा विनाश होगा और पुण्य करोगे तब भी से तुम्हारा विनाश होगा। विनाश अर्थात इस शरीर को छोड़कर, इस संसार को छोड़कर तुम्हें जाना ही पड़ेगा। हाँ, इतना है कि पाप करोगे तो नरक में जियोगे और मरने के बाद भी निम्न खानियों में जाओगे, और पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जियोगे और मरने के बाद भी तुम्हें मानव जीवन की प्राप्ति होगी। कल्याण मोक्ष जितने जी परम पद हैं उनकी प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि मानव जीवन में ही तो संभव है। इसलिए पाप तो करना ही नहीं है, लेकिन पुण्य का भी अहंकार नहीं करना है। सोना, एक सोने की बेड़ी है और एक लोहे की बेड़ी है। पाप सोने की बेड़ी है और पुण्य सोने की बेड़ी है और पाप लोहे की बेड़ी है। एक सिंहासन पर चढ़ करके जाता है और एक जंजीरों में बंध कर जाता है। तो आपको करना क्या है? पाप का तो बिल्कुल त्याग करना। पाप क्या है? पाप की सीधी सरल व्याख्या क्या है? कोई बता सकता है? किसे आप पाप मानते हैं? झूठ बोलना भी पुण्य होता है। झूठ बोलना भी पुण्य होता है। किसी को चाकू मार देना भी पुण्य होता है। ऑपरेशन कर रहा है डॉक्टर, चाकू तो मार रहा है, कैंची ही तो चला रहा है कि नहीं? लेकिन उसकी भावना क्या है? बचाने की, मारने की नहीं। झूठ बोला जा रहा है लेकिन दूसरे की रक्षा के लिए, तो कैसे पाप बन जाएगा? तो पाप क्या है बताइए? और पुण्य क्या है? परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। रामायण में एक ही चौपाई, एक चौपाई ही हमारे जीवन की परिभाषा को बदल देने वाली है, पाप और पुण्य को बताने वाली है कि पराये के हित के समान कोई पुण्य नहीं है ना, और पराये को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं। अब हम विचार करें कि हम कितना दूसरों को हित कर रहे हैं दूसरों का, और कितने लोगों को अहित कर रहे हैं। यदि अहित करते हैं किसी भी प्रकार, मन से, वाणी से, कर्म से, यदि मन से भी हमने उसके बारे में कुचिंतन कर लिया तो उसका भी पाप हमें लगता है। कैसे लगता है? हमारा मन उतने समय दूषित हो जाता है, दुखी हो जाते हैं हम। मन ही तो मेन है ना। मैंने एक प्रवचन में बहुत अच्छे से इसके बारे विषय में बताया है कि यदि हमारा मन गंदा है
तो फिर हम जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि सारे संबंध तो छूट सकते हैं। कितना प्रिय से प्रिय मित्र हो, पत्नी हो, पति हो, पुत्र हो, पुत्री हो, कोई भी संबंध हो, हमारा वियोग उनसे हो सकता है और होता है। कितने भी हम पास में रहे फिर भी हम सबसे ज्यादा निकट किसके हैं? अपने मन के। हर व्यक्ति अपने मन के साथ जीता है, और वो मन कैसा है? यदि अच्छा मित्र मिल जाए, समझदार, विवेकी, ज्ञानी, बलवान मित्र मिल जाए, तो कितना हमें अहंकार, कितना हमें सुकून, शांति और प्रसन्नता होती है। ऐसा हमारा मन बन जाए। लेकिन हमारे मन में भरा है छल, कपट, हिंसा, हत्या, वैर, विरोध, दूसरे के प्रति ईर्षा, तो हम दुखी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? भले हम एसी और डल्लब के गद्दा पर सोए, एसी रूम में सोए, एसी गाड़ी में चले, हो आबो हवा ठंडी कश्मीर नहीं साहेब, ठंडा हो कलेजा कश्मीर उसे कहते हैं। तो यदि हमारा मन प्रसन्न नहीं है तो इसका मतलब हमारे मन में पाप है, और हमारा मन प्रसन्न है तो इसका मतलब कि हम पुण्य कर रहे हैं। तो इसलिए साहिब कह रहे हैं, बिन से पाप पुण्य जिन कीन्हा, बिन से गुण निर्गुण जिन जीना। पाप और पुण्य करने वाले भी मरेंगे, लेकिन एक स्वर्ग में जीवन जी करके मरेगा और एक नरक में जीवन जी करके मरेगा। और जो आज यहाँ स्वर्ग में है, मरने के बाद भी स्वर्ग है, और जो आज यहाँ नरक में है, जाको दर्शन इत है, ताको दर्शन उत, जाको दर्शन इत नहीं, ताको इत ना उत। पहले के लोग कहते थे भैया घर से जा रहे कुछ खा के जाओ, कुछ खा के जाओगे, पी के जाओगे तो वहां भी तुम्हें भोजन खाने पीने को मिलेगा। घर से भूखे जाओ, कहते हैं आज बोहनी खराब थी, घर से कुछ खा पी के आना था। तो जैसे यहाँ तुम सुखी नहीं हो, घर में तुम्हारा मान सम्मान नहीं हो रहा, तो बाहर भी तुम्हारा मान सम्मान नहीं होता। जैसे आज वर्तमान में तुम सुखी नहीं हो, नरक में जी रहे हो, तो मरने के बाद भी तुम्हें नरक ही मिलेगा। तो साहिब कह रहे हैं, बिन से गुण निर्गुण जिन चीन्हा। कोई सगुणवादी है तो कोई निर्गुणवादी है, दो परंपराएं चलती हैं, है ना। हमारे देखने में, सुनने में, समझने में दो प्रकार के लोग आते हैं। कौन से? एक सगुण उपासक और एक निर्गुण उपासक। और सगुण निर्गुण की बहुत सुंदर व्याख्या सदगुरु कबीर साहब ने की है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, सगुण कौन? सगुण किसे कहते हैं? देहधारी, तीन गुण से युक्त हो। कौन कौन से तीन गुण होते हैं? रजोगुण, तमोगुण, जानते हो सभी लोग? कितने गुण होते हैं? क्या नाम है इसका? मिष्टी। कितने गुण होते हैं? तीन गुण। पूछा करो, है ना। कितने दिन हो गए तुम्हें आए, बताओ यहाँ। कितने गुण हो, कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, तो पूछा करो, है बताया करो। सरल बोध पढ़ रही थी ना तुम? हाँ, तो इसमें ना देखा करो, जैसे पाप पुण्य पढ़ रही थी, मैं देखी, मैं कही दिखाऊं सरल बोध में क्या पढ़ती रहती हो। तो पाप पुण्य के बारे में पढ़ाया से 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो 3 गुणों से युक्त होता है हमारा शरीर। शरीर बना है हमारा। तो साहिब कह रहे हैं, सगुण उपासक भी होते हैं और निर्गुण उपासक भी होते हैं, जिसका कोई गुण ही नहीं। तो बिना गुण की चीज तो कोई है ही नहीं इस संसार में। लेकिन ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण क्या है? इनमें विकार है। रजोगुण भी ज्ञान, प्रसन्नता देता है, लेकिन ये भी हमारे संकल्प विकल्पों से युक्त होता है। आज जैसे मैं बोल रही, एक दिन भी कहा था मैंने, तो मैं रजोगुण की क्रिया कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने स्वरूप में स्थित नहीं हूँ, अभी शांत नहीं हूँ, क्योंकि दिमाग तो चल रहा है, जुबान भी चल रही है ना, क्रिया हो रही है सात्विक क्रिया, लेकिन रजोगुण से युक्त है। ये सतोगुण रजोगुण से युक्त है। तमोगुण नहीं है, ना आलस है, न निद्रा है, न जम्हाई है, न किसी प्रकार का कोई विकार आ रहा, लेकिन क्रिया तो हो रही है, सात्विक क्रिया हो रही है। इसलिए रजतम, रज और सत की क्रिया हो रही है अभी। तो इसलिए साहिब जी कह रहे हैं कि सगुण निर्गुण के ऊपर एक और है, सगुण निर्गुण से परे। सरगुण की कर सेवा, निर्गुण को कर ज्ञान, सगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। संसार में वैसे 4 राम बताए जाते हैं, है ना। 4 राम के बारे में बताते। एक राम दशरथ घर डोले। लोग पहले ही राम में अटक के रह गए हैं,
संसार के अधिकतम लोग पहले राम में ही अटक के रह गए हैं, जिनका शरीर नाशवान है। उसी राम को आज पूज रहे हैं जो महाराज दशरथ के पुत्र हैं। एक राम दशरथ घर डोले, उसको तो आदमी खूब पूज रहा है, लेकिन एक राम सबके घट बोले। घट घट में राम बैठा है कि नहीं बैठा? सभी लोग सुनते हैं, सभी लोग मानते हैं, जानते हैं, लेकिन क्या उसको पूजते हो? घट घट में बोल रहा है, उसको दुख मत दो प्यारे। तिल दया रहम को तजकर संध्या नमाज खाली है, प्राणी से बैर बढ़ाकर ईश्वर पूजा जाली है। सब पूजा धर्म कर्म है, निर्मल मन वाणी काया, मानव में प्रेम प्रसारण और जीव मात्र पर दाया। यदि सब घट में यदि राम दिखाई दे दें तो मुर्गी को मारोगे, अंडा फोड़ के खाओगे। अंडा से क्या बनता है? मुर्गी बनती है कि नहीं बनती? मुर्गी और मुर्गा बनता। देखो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अंडा से क्या बनता है? तो लोग कह रहे हैं आमलेट बनता है। आज आदमी की बुद्धि इतनी खराब हो गई है, किसी व्यक्ति से पूछना अंडा से क्या बनता है तो यही कहेगा आमलेट। सत्संग में बैठने वाले कह रहे हैं, मैंने कहा अंडा से क्या बनता है तो कह रहे हैं आमलेट। अरे अंडा से आमलेट नहीं बनता है, मनुष्य बना रहा आमलेट। अंडा से क्या बनता है? मुर्गी या मुर्गा, चूजा निकलता है ना। अंडा का काम है चूजा देना, लेकिन मनुष्य क्या करता है? उसका आमलेट बना देता है। तो फिर तुम कहाँ एक राम सबके घट बोले वाले को तुम कहाँ समझ रहे हैं? ये हम बोल रहे हैं, जब लग बोला तब लग ढोला, तौलो धन व्यवहार, और ढोला फूटा बोला गया तो कोई न झांके द्वार। यदि ये बोलने वाला चला जाए जो सबके घट में है तो तुम बोलोगे, चलोगे, फिरोगे, कोई भी क्रिया कर पाओगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आदमी संसार के लोग अधिकतम लोग पहले ही राम में अटके हैं। एक राम दशरथ घर डोले, उसी को पूज रहा है जो आज है नहीं, मिलेगा नहीं, उस रूप में मिलने वाला नहीं है। लेकिन सबके घट में जो राम बैठा है वो हमें प्रत्यक्ष दर्शन दे रहा है। ये आँख से उसी का नूर दिख रहा है ना। एक आँख की पलक गिर रही है और उठ रही है उसी की सत्ता से, जो कुछ भी हम क्रिया कर रहे हैं उसकी सत्ता से। तो एक राम सबके घट बोले, एक राम का जगत पसारा। कहते हैं कोई शक्ति है जिसने इस संसार को बनाया है। इस संसार को बनाने वाला भगवान है, कहते हैं ना लोग। तो उस भगवान की बनाई हुई सृष्टि को हमें संभाल करके रखना चाहिए कि इसका विनाश करना चाहिए। आज हमारे भारत में पेड़ पहाड़ पत्थर को क्यों पूजा जाता है? नदियों को, पानी को क्यों पूजा जाता है? हमारा भारत देश कितना अच्छा है। इस देश में नदी को, पेड़ को, पहाड़ को, पत्थर को भी पूजा जाता है, बस इंसान को नहीं पूजा जाता। ये सबसे बड़ी आदमी की मूर्खता, ये सबसे बड़ी आदमी की निर्लज्जता, ये सबसे बड़े आदमी की। बागेश्वर भगवान कहते हैं नाक कटा, सच में नाक कटा के बैठे हैं। पत्थरा को पूज लेते हैं, पानी को पूज लेते हैं, पेड़ को पूज लेते हैं, आवल को, आंवला को, पीपल को, बड़ को, केरा को पूजते हैं कि नहीं? मनुष्य को नहीं पूजते। मनुष्य को कैसे पूजोगे? आरती उतारोगे? नहीं, मनुष्य की आरती उतारने की आवश्यकता नहीं है। उसकी इज्जत करो, इज्जत, उसका रिस्पेक्ट करो, प्रेम दो उसको। उससे कोई भूल हो जाए, चूक हो जाए, तुम्हारे साथ 1000 काम अच्छे करता है, लेकिन एक काम कोई गलत कर दे तो तुम्हें अच्छी बात कह रहे नहीं आ रही समझ में। एक गाली दे दूं मैं यहाँ से, अरे वो साध्वी जी तो गाली देती हैं, हम लोगों को नक्कटा कह रही थी। बागेश्वर धाम कितना समझा रहे हैं, अरे मूर्खों याद है, अरे नक्कटा याद है, ठटरी के बड़े याद है लोगों को, लेकिन उनने कथा क्या सुनाई ये याद नहीं है। तो प्यार से कहते हैं लोगों को, और सचमुच में लोग नक कटाई है। नाक नहीं कटाई तो क्या कटाई बताओ? तुम्हें पेड़ पहाड़ पूजने में अच्छा लग रहा है, 33 कोटि देवता पूज रहे हो, लेकिन हमारे ऋषि मुनि क्या कहते हैं? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। उनको कौन पूज रहा? उनको पूजना अर्थात उनका आदर करना, उनकी प्रेम पूर्वक जरूरतों की पूर्ति करना, सेवा करना, यही पूजा है। सेवा है सच्ची पूजा, सेवा है सच्ची पूजा, सुखों की खान बंदे
सेवा से सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। हम सत्संग करना भी भूल गए, हम सेवा करना भी भूल गए, पूजा करते हैं, पूजा करते हैं हम। तो पूजा किसकी करते हैं? जो खाता नहीं उसको खिलाते हैं, जो चलता फिरता नहीं है उसको नहलाते धुलाते हैं। अब लंगड़े भगवान की पूजा खूब हो रही, खुद ही गिर गिर पड़ रहा है लंगड़ा भगवान, गिर गिर पड़ते ना। अरे भगवान, एक माता लंगड़े भगवान रखी थी लड्डू गोपाल, वो गिर गए तो उनका हाथ टूट गया, तो उनको प्लास्टर चढ़वाई, बड़ी दुखी हुई, भगवान हमारे लंगड़ा भगवान गिर गए। अब लंगड़ा बेचारे खुद ही गिर गए तो क्या करें, अब टूट गया हाथ, धातु की मूर्ति थी, हाथ वहाँ टूट गया होगा उनका। तो ऐसे संसार में मैं कह रही हूँ 4 राम है, तो दशरथ के राम को तो पूज रहे हैं, घट घट वाले राम को हम नहीं पूज पा रहे। हाँ, अदृश्य भगवान है कोई, भगवान ने संसार बनाया ऐसा मानते हो, जबकि संसार स्वयं बना है, अपने गुणधर्मों से संसार स्वयं चल रहा है। साहिब कह रहे हैं, इधर इसमें कह रहे हैं कि एक राम है सबसे न्यारा, सबसे न्यारा इस संसार में, इस शरीर में रहते हुए भी वो शरीर से न्यारा है। आप खोज, कोई भी वैज्ञानिक हो, कोई भी संत महात्मा दिखा दे, वो राम को कोई दिखा है लेकिन देख नहीं सकते हो आप। फूल में गंध है, फूल में गंध है लेकिन आप देख नहीं सकते, सूंघ तो सकते हो, है कि नहीं। सब्जी में स्वाद है, कोई भी फल में स्वाद है, कोई भी व्यंजन में स्वाद है, लेकिन देख नहीं सकते, आप चख सकते हो, क्योंकि उसकी इंद्रियां अलग अलग हैं। रूप की इंद्रिय अलग है, रस की इंद्रिय अलग है, गंध की इंद्रिय अलग है, और शब्द की इंद्रिय अलग है। इसी प्रकार से आत्मा को कैसे समझोगे? आत्मा के लिए तो कोई इंद्रिय है नहीं। 5 ज्ञान इंद्रियों से 5 विषय भोगते हो, उनका ज्ञान प्राप्त करते हो, मन से तुम विचार करते हो, लेकिन जिस आत्मा का आधार लेके ये सब कुछ कर रहे हो उसको कैसे जानोगे? उसको केवल सत्संग से तुम जान सकते हो, लेकिन तुम सत्संग करते नहीं। जबकि पहली चीज रामायण में लिखी है कि सत्संग करो। क्या क्या लिखा है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति सत्संग कोई नहीं कर रहा, लेकिन मंदिर का घंटा हिलाने रोज जा रहे होते हैं, शंख रोज फूंक रहे हो, सत्संग करते हो? बिना गुरु के तुम्हें ज्ञान नहीं हो सकता है। केवल गुरु से कान फुकवा लेने से तुम्हारा कल्याण भी नहीं हो सकता है। हाँ, कन्यादान ले सकते हो, कोई पूजा पाठ अनुष्ठान में भाग ले सकते हो, लेकिन आत्म कल्याण का काम नहीं होगा। ये तुम लिख करके रख लो, मानो या ना मानो, तुम्हारा आत्म कल्याण होने वाला नहीं है। थोड़ी सी भक्ति करते हैं लोग और अहंकार बहुत ज्यादा करते हैं। थोड़ी भक्ति बहुत अहंकारा, ऐसे भक्ता मिले अपारा। थोड़ी सी भक्ति कर लेते हैं, यही टंट घंट पूजा पाठ, फूल बेल पत्री, नदियों में नहाना, कोई यज्ञ कथा आदि करवाना, तो थोड़ी सी भक्ति कर लेते हैं और अहंकार बहुत ज्यादा करते हैं कि हम तो भगवान के बड़े भारी भगत हैं। कबीर साहब ने कहा, लोगन राम खिलौना जाना। राम लोगों के लिए खिलौना बन गए, बिजनेस और व्यापार बन गए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो बिजनेस और व्यापार चल गया राम नाम का। ट्रेनों में नहीं देखते आप, बसों में नहीं देखते, प्लेटफॉर्म पे या कहीं भी नहीं देखते। कुछ भी ले लिए वाद्य संगीत का साधन, सूरदास है अपने भजन गा रहे हैं, हरिश्चंद्र का भजन गा रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, बेचारे कितना कष्ट में रहे, और तुम उनके नाम से पैसा मांग मांग के अपना पेट पाल रहे हो। हरिश्चंद्र जैसे बन के तो दिखाओ, राम जैसे बन के तो दिखाओ। राम की कथा तो बहुत गाते हो तुम, राम की कथा गाते हो लेकिन शराब पीते हो, मांस खाते हो, माता पिता को मारपीट करते हो उनके साथ। माता पिता अलग बना रहे खा रहे, तुम अलग बना रहे खा रहे, और रामायण की कथा बाँचने जा रहे हैं, राम की कथा बाँच रहा है। राम ने ऐसा नहीं किया था कभी कि किया था राम ने। राम की कथा क्या सुना रहे हो और तुम जीवन क्या जी रहे हो, इसका तुम्हें पता नहीं है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, माला जपूं न हरि भजूं, मुख से कहूँ ना राम, मेरा हरि मुझको भजे तब पाऊं विश्राम।
मैं माला नहीं जपता और न मुख से राम राम कहता हूँ, हरि हरि कहता हूँ, कुछ भी नहीं कहता हूँ। माला जपूँ ना हरि भजूं, मुख से कहूँ न राम, मेरा हरि मुझको भजे तब पाऊँ विश्राम। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना होए। राम ने कहा जाओ कबीर, तुम्हारे लिए जगह रिजर्व है। कबीर साहब ने कहा मैं नहीं आऊँगा, मुझे राम के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे राम के जो दास मिले हैं, सत्संग मिला है, सदगुरु का सानिध्य मिला है, ये मुझे किसी लोक से या स्वर्ग से कम नहीं है। उनने मरने से भी भय नहीं किया। लोग कहते थे गधा बन जाते हैं वहाँ मगहर में। कबीर साहब मगहर में गधा ही बनने के लिए चले गए। देखता हूँ कौन मुझे गधा बनाता है। तो ऐसी भक्ति करो कि राम तुम्हें खोजते खोजते आ जाए। ऐसी भक्ति सबरी ने की थी। ऐसी भक्ति उनके पत्नी, क्या नाम है उसका, अरे विदुर की ऐसी निर्मल भक्ति थी। विदुरानी की ऐसा निर्मल मन था। रैदास जी का ऐसा मांस बेचते थे, लेकिन उनका मन ऐसा था कि गंगा उनकी कठौती में आ गई। एक नाथ जी महाराज जल चढ़ाने वहां नहीं गए, रामेश्वरम या बद्रीनाथ कहीं नहीं गए। गधा को ही पानी पिला दिए, उनका जल चढ़ गया। तो तुम्हारे अगल बगल ही भगवान हैं। सगुण की करो सेवा, जितने देहधारी हैं उनकी सेवा करो। और सेवा क्या है? सेवा क्या है? पवित्र मन से किसी के साथ सुंदर व्यवहार करना, यही सेवा है। तो सगुण की कर सेवा, निर्गुण को कर ज्ञान। ज्ञान प्राप्त होना चाहिए कि आत्मा हमारी तीनों गुणों से परे है। आत्मा का यदि कोई गुण है तो सिर्फ कौन सा गुण है? कैसा गुण है? जानो आज कौन सा गुण है आत्मा का? सिर्फ ज्ञान गुण। आत्मा केवल ज्ञान करती है और कोई उसका गुण नहीं है। जहाँ आत्मा है वहाँ ज्ञान है। चींटी में भी ज्ञान है। आप उंगली रख दो, चींटी रास्ता बदल देती है। चीनी और कंकड़ रख दो, चींटी आएगी, चीनी ले जाएगी, कंकड़ को छोड़ देगी। ये मनुष्य को बस ज्ञान नहीं है। लोग कहते हैं हमारे संप्रदाय में आओ, हमारे मत में आओ, हमारे पंथ में आओ, हमारे गुरुजी से दीक्षित हो जाओ, हमारे सदग्रंथ पढ़ो तभी ज्ञान होगा। ज्ञान हर मत पंथ संप्रदाय में, हर व्यक्ति के पास है, लेकिन तुम अपने ज्ञान की बलि चढ़ा देते हो। कभी ग्रंथ के नाम से, कभी पंथ के नाम से, कभी महापुरुष के नाम से, कभी और किसी नाम से। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपना विवेक को बलि चढ़ाकर किसी पंथ संप्रदाय या ग्रंथ को आप मत सुनिए, मत पढ़िए। जो भी सुनते हैं पढ़ते हैं उसमें विचार करिए। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं निर्गुण और सगुण की यही व्याख्या है। जो कुछ भी पुष्टि, निर्माण और विनाश हो रहा है, तीनों गुणों के अंतर्गत हो रहा है। इसलिए हमको यह समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? आगे साहिब क्या कह रहे हैं? बिन से अग्नि, पवन और पानी, बिन से सृष्टि कहाँ लोगनी। क्या कहा जाए? मिट्टी, पानी, आग, हवा आदि जो तत्व है वे भी नष्ट हो रहा है। विज्ञान की दृष्टि से यदि देखा जाए तो चारों तत्व अनेक सूक्ष्म तत्वों के योग हैं। चारों तत्व, फिर ये चारों महाभूत हर समय विद्यमान भी रहते हैं। संसार में कारण कार्य की अटूट श्रृंखला है। मूल जड़ तत्व कारण है और उनसे निर्मित कार्य पदार्थ, उनको हम कार्य कहते हैं। क्रियाओं, उनमें क्रियाएं हो रही हैं। अनेक कार्य पदार्थ निरंतर निर्मित होते हैं, विनाश होता रहता है। मूल जड़ तत्वों में अबाध गति से क्रिया होती है। उन्हीं क्रियाओं में निर्माण तथा विनाश और पुष्टि होती रहती है, घटते बढ़ती रहती है। यह धारा अनादिकाल से अनंत काल तक चलती रहेगी। अतएव कोई भी कार्य पदार्थ स्थिर नहीं है। विष्णु लोक बिन से छिन्माही हो देखा परलय की छाई। सगुण उपासक लोग विष्णु भगवान की महिमा पुराणों में बहुत ज़्यादा गाते हैं, सुनाते हैं और उससे लोग प्रभावित होते हैं। लोग यह मान बैठे हैं कि विष्णु लोक में जाकर के हम सदा सदा के लिए सुखी हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ अमरता प्राप्त होती है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि पुराण ही उन्हें नाशवान बताते हैं। पुराणों में विष्णु लोक को भी नाशवान, स्वर्ग को भी नाशवान कहा है। ब्रह्म लोक से लेकर सारे लोक ऐसे हैं जहाँ गमनागमन होता है। पुण्य है, पुण्य क्षीण होते हैं तो फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ता है। जब तक पुण्य है, बैंक तुम्हें कब तक पैसा देगी? एटीएम से कब तक निकाल सकते हो? जितना तुम्हारा बैंक बैलेंस है, जितना जमा किए हो,
ब्याज सहित तो मिलेगा, लेकिन जिस दिन तुम्हारा खत्म हो जाएगा पैसा उस दिन एटीएम काम करेगा। वैलिड तो है, अभी उसकी एक्सपायरी नहीं हुआ, लेकिन पैसा नहीं निकलेगा उससे। आपका कोड भी सही है, एटीएम भी सही है, एटीएम मशीन भी सही है, उसमें पैसा भी है, उसमें पैसा भी है। एटीएम में बहुत सारे पैसा है, लेकिन तुम्हारे खाते में नहीं है तो एटीएम से पैसा निकलेगा नहीं। इसी प्रकार से तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा तो तुम फिर कोई लोक में रहने लायक नहीं, फिर तुम फिर इसी लोक में आओगे, मृत्यु लोक में। तो इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मुझ तक पहुंच जाने के बाद पुनः जन्म नहीं होता है। मामू पेत, मेरे को पाकर अर्थात अपनी आत्मा को पाकर पुनर्जन्म नहीं होता है। मेरे को पाकर अर्थात अपने आप को पाकर, मेरे को यानी कृष्ण को पाने नहीं जाना है आपको, हमको, किसी को भी अपने आप को पाना है। ये भटका दिया गया, कृष्ण को पाओ, राम को पाओ, विष्णु को पाओ, अपने से अलग हमारा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य मुझ ही में है, तो हमें अपने आप को पाना है। सब कुछ को पाते हैं, नहीं पाते हो, सब कुछ को पाने दौड़ते हो, लेकिन अपने आप को पाने के लिए कभी विचार करते हो? खुद को खो कर के हम संसार में अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। अपने को आप भूल के हैरान हो गया। ये अपने आप की भूल हमें भटका रही है, तो अपने आप की भूल हमें मिटाना है। तो कैसे मिटाओगे? खुद को कैसे जानोगे? सत्संग के द्वारा, संत गुरुजनों के सानिध्य में जाकर के ही हम अपने आप को पहचान सकते हैं। वैसे विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, साकेत लोक, सत्य लोक आदि सब काल्पनिक हैं, किसी ने देखा नहीं। कोई जाके गया हो और आके बताता हो कि भैया ऐसे ऐसे है। अमेरिका, रूस, लंदन वगैरह आदमी जाते हैं, वहाँ से तो आके बता देते हैं कि ऐसा है वहाँ। आज भी आप गूगल पर सर्च करोगे तो दिख जाएगा, है ना। लेकिन आपको कोई साकेत लोक, ब्रह्म लोक, सत्य लोक, विष्णु लोक कभी दिखते हैं? कल्पना में तो दिखते हैं, खूब धारावाहिक चल रहे हैं, कितने राक्षस आ गए, कितने बाण चल रहे हैं, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सब काल्पनिक, सब विज्ञान का चमत्कार है। इसी प्रकार से कवियों की कथाएं हैं, ये हकीकत में नहीं है, स्टोरी लिख दी गई है। अब स्टोरी के अनुसार आज विज्ञान का युग है तो धारावाहिक चल रहे हैं, फिल्में बन रही हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वर्ग और नरक यही है, इसी लोक में है। ये पृथ्वी लोक पर ही स्वर्ग है, नरक है, वैकुंठ है। कुंठा रहित मन वैकुंठ, कुंठा रहित मन वैकुंठ है। मन में हमारे सुख की अनुभूति हो रही स्वर्ग में है, दुख की अनुभूति हो रही नरक में है। और कहाँ जाओगे स्वर्ग नरक पाने के लिए? अभी मैं मुक्ति के बारे में भी बताऊंगी, मोक्ष के बारे में भी, बस 5 मिनट का है। दुर्जन तोष न्याय, अन्य कोई लोक मान भी लें तो वहाँ जा कर के हम तभी तक सुखी हो सकते हैं जब तक हमारे पुण्य हैं, और वहाँ भी यदि हमारी इच्छाएं परेशान कर रही तो वहाँ भी हम सुखी नहीं हो सकते हैं। इसलिए इच्छा को यहीं जीत लो। इच्छा ही आदमी को लोक लोकांतर में भटका रही है। हाँ, देखा प्रलय की छाई, सब कुछ प्रलय की छाया में समाया हुआ है, कुछ भी यहाँ पर स्थायी नहीं है। ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए साहब ने कहा, अंधे हो तुम आँखों के अंधे, निरे अंधे, ऊपर की तुम्हारी 2 गई, अहियों की भी गई हेराए, कहीं कबीर जाकी 4 गई, ताको काहे उपाय। तुम अंधे बने हुए हो। मच्छ रूप माया भई जब रही खेले अहेर। संसार में देखा जाता है कि शिकारी मछली को सहजता से मार लेता है। मछली क्योंकि बेचारी छोटा सा देहधारी प्राणी है, और मनुष्य के पास बड़ी अकल बड़ी की भैंस। क्या बड़ी मिष्टी, भैंस बड़ी होती है कि अकल? बताओ अंशिका, अकल बड़ी की भैंस? अकल क्यों बड़ी है? अकल वो तो दिखती भी नहीं है, तो कैसे बड़ी है बताओ? अकल कहाँ दिखती? भैंस दिखती है, तो भैंस बड़ी हुई कि अकल? अंशिका बताओ, बताओ मानसी, कैसे बड़ी है अकल? कैसे बड़ी है अकल?
यदि अकल है, उदाहरण देना पड़ता है, अकल है तो शेर को भी सर्कस में नचाया जाता है, हाथी के ऊपर भी मनुष्य बैठ जाता है, और हाथी यदि एक सूंड से मार दे, एक पैर के नीचे कुचल दे तो हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन इतने से अंकुश से वो चल रहा है। मनुष्य के पास कितनी अकल है, पंख नहीं है लेकिन आकाश में उड़ रहा है कि नहीं, कितने बड़े बड़े कार्य कर रहा है, यहाँ बैठ के अंतरिक्ष की यात्रा कर रहा है, पता कर रहा है कहाँ क्या है। चंद्रलोक पर अभी गया था हमारा यान, यहाँ बैठा है आदमी थोड़ी गया था, उसके पास कितना बड़ा दूरबीन हो गया कि यहाँ बैठा है, दूर का देख रहा है कि नहीं। मोबाइल के माध्यम से देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, आज देख रहे हो ना मोबाइल के माध्यम। एक छोटा सा उदाहरण, विदेश में बैठा है आदमी, तुम यहाँ बात भी कर रहे हो और उसकी शकल भी देख रहा है। देखो मम्मी ये प्लाट खरीदे हैं, देखो यहाँ हम लोग ये सामान लिए हैं, देखो आपका नाती इतना बड़ा हो गया, सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो अकल बड़ी होती है, भैंस बड़ी नहीं होती। इसी प्रकार से मैं ये कह रही हूँ, मछली छोटी है, मछली को आदमी बड़ी सहजता से फंसा लेता है। इसी प्रकार से माया छोटी है। क्यों छोटी है? लोग तो कहते हैं प्रभु माया गरीसी, ये भगवान की माया नचा रही है, भगवान की माया नचा रही सबको। लेकिन कबीर साहिब कह रहे माया माया सब कहे माया लखे न कोय, जो मन से न उतरे सो माया कहिए सोए। ये तुम्हारी मन की माया है, तुम्हारे मन का बनाया हुआ अज्ञान, तुम्हारे मन की बनाई हुई आदत, ये तुम्हें नचा रही। भगवान की माया थोड़ी नचा रही। भगवान थोड़ी कह रहे थे बीड़ी सुलगा के दिए थे, ले पियो फूंक मारो, दिए थे। शराब की बोतल खोल के दिए थे, ले भाई पियो, थोड़ा चर्च एंजॉय करो, थोड़ा पी के नाचो गाओ मजा उड़ाओ। कोई नहीं कहता, ये तुम्हारे मन का मोह। जो नहीं पीते हैं आज भी कोई नहीं पिला पाता उनको, कहते यार दोस्त पिला देते हैं, जबरदस्ती नहीं माने लोग। कैसे नहीं मानेंगे? कितने लोग कहते हैं शादी कराना तो नहीं चाहते, लेकिन हमारे परिवार के लोग नहीं माने। यदि आप ना चाहोगे तो परिवार के लोग क्या करेंगे? जिंदगी तुम्हारी है, तुम चाहो तो ना करो शादी। और जो अपने मन के अनुसार नहीं चलता है, कुछ तो भाई अपने, लेकिन मन की भी परीक्षा करना। ये नहीं कि मन के अनुसार चलने के लिए कह रहे थे तुम लव मैरिज कर लो, कोर्ट मैरिज कर लो, या मम्मी पापा कुछ कह रहे हैं तुम अपने मन के अनुसार चलने लगो, तो ये भी गलत है। अपने कल्याण अकल्याण को तो समझना पड़ेगा, सुख और दुख को। मेरी चॉइस किस विषय में है उसको समझिए और आगे बढ़िए। मम्मी पापा तो डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको बनना है पत्रकार। अब जहाँ मन है वही काम को करोगे तो सफलता भी मिलेगी। तो पहले तो आप अपने आप को परखना सीखिए कि मैं किस विषय में रुचि रखता हूँ और किस प्रकार की मेरी क्षमता है, योग्यता है। आज मैंने साधना क्षेत्र अपनाया, मुझे भी विरोध करने वाले मिले होंगे, नहीं मिले होंगे। इस क्षेत्र में तो ऐसा माहौल था ही नहीं, लेकिन मुझे पता था कि मैं ये काम कर सकती हूँ। कितने अवरोध आते हैं, कितनी मुसीबतें आती हैं, लेकिन आदमी केवल ये सोचे कि मुझे ये काम करना है, नहीं कर पाऊंगी तो क्या होगा, ये भी ना सोचे। इतना 100% यदि उसका विचार है कि मुझे ये काम करना, बिल्कुल उसको मछली की आंख ही दिख रही, मछली नहीं दिख रही। जब द्रोणाचार्य ने कहा कि निशाना लगाओ, तो क्या दिख रहा है? पेड़ भी दिख रहा है, डाली भी दिख रही, पत्ते भी दिख रहा है, दुनिया का सब दिख रहा। अर्जुन से पूछा तो कहा पहले तो मुझे सब दिखता था गुरुदेव, लेकिन जब आपने कहा कि मछली में निशाना लगाना, आँख में, मछली की आँख में निशाना लगाना, तो गुरुदेव मुझे अब कुछ नहीं दिख रहा, बस आज्ञा दो, आँख ही दिख रही है, तो मारो। तो मछली की आँख को भेद दिया। कैसे भेदा था? ऐसे भी बताया जाता है कि ऊपर मछली घूम रही है और नीचे तेल में उसकी परछाई दिख रही है। और स्वयंवर में भी बताया था ऐसे ऐसे निशाना, क्योंकि उनकी बुद्धि एक लक्ष्य थी, उन्हें पता था कि उन्हें वही लक्ष्य दिख रहा था। तो हमारे जीवन में हमको लक्ष्य नहीं दिखता। कभी हम रामायण भी पढ़ लेते हैं, कभी गीता भी पढ़ लेते हैं, कभी भागवत भी पढ़ लेते हैं, कभी सदगुरु कबीर साहिब के विचार भी सुन लेते हैं, कभी इस संत के। कितने गुरु बदलने वाले मेरे पास फोन कर रहे हैं, फलाने गुरु का था, नाम नहीं लूंगी मैं, इनको मैंने गुरु बनाया, फिर कहते हैं इनको मैंने गुरु बनाया, अब आपसे दीक्षा चाहते हैं। भाई मुझसे दीक्षा मत लो,
मुझसे शिक्षा लो, ज्ञान लो और जीवन में अमल करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। कान फूंकने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? कान फूंकने से नहीं, ये तो कान इसलिए फूंका जाता है कि हमारा और तुम्हारा संबंध स्थायी हो जाए, हम और आप एक प्रेम की डोरी में बंध जाएं, हमारा मन फिर इधर उधर ना भटके। लेकिन कितने गुरु बनाने वाले फिर गुरु को छोड़ देते हैं, दूसरे गुरु को बना लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये बता रहा है, मन का मोह ही तुम्हारी ये माया है और इस माया को तुमने बनाया है। तुम इस माया को जीत सकते हो, मन की परख करना सीखो। अनावश्यक विषय भोगों का त्याग करो, अनावश्यक संकल्प विकल्पों का त्याग करो और अपने लक्ष्य को बाहर मत खोजो। तुम्हारा लक्ष्य निज स्वरूप पर लक्ष्य गया, तब खोजो माया कहाँ गई। हमारा लक्ष्य हमारी आत्मा पर नहीं है, इस संसार के प्राणी और पदार्थों पर है, इसलिए हम भटक रहे हैं। हमारा मन हमको भटका रहा है। भटकी भटकी दुख पाओ, चेतत नाही मुग्ध नर बोरे, मोरी मोरी गोहराओ। मेरा है मेरा है मेरा है, शरीर मेरा है, ये धन संपत्ति मेरी है, मकान पुत्र परिवार सब मेरा है। साहब कह रहे हैं मोर मोर गोहरा रहे हो, चिल्ला रहे हो, इसलिए तुम भटक भटक के दुख पा रहे। जीव तुम्हारा तू केवल है और सभी धोखे हैं। निज स्वरूप सबसे मुड़कर निज स्वरूप में आ जाए चोखे। तुम्हारा जीव तुम्हारा तू केवल है। तो अपने आत्मा को समझिए। आत्मा से बड़ी शक्ति इस संसार में हमारे लिए कुछ और हो नहीं सकती है, और आत्मा में स्थिति से अच्छी स्थिति कोई हो नहीं सकती है। और मन की निर्मलता, प्रसन्नता और सुवस्था के समान संसार की कोई संपत्ति नहीं हो सकती है। और हमारे जीवन में पवित्र रहने और आचरण के समान कोई संपत्ति नहीं हो सकती। इन बातों को समझने का हम प्रयास करें, भटकने से अपने आप को बचाएं। इस सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान 33 कोटि देवताओं की गुलामी से बचाता है। भूत प्रेत पिशाच दुनिया के जितने भी तुम्हें ये ग्रह बाधा टोना टोटका परेशान करते हैं, उन सबका वो खात्मा कर देता है सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान। कोई ताबीज पहनने की जरूरत नहीं, कोई झाड़ा फूंका करवाने की जरूरत नहीं है, कोई वास्तु दोष के भय से तुमको मकान बदलवाने की या छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान सुनिए, जीवन में उतारिए, तुम्हारे सारे क्लेश, सारे दुख, सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। इस सदगुरु कबीर साहब जी के मंच से आज मैं आश्वासन देती हूँ, यदि सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान आपके जीवन में उतरता है तो किसी प्रकार का दुख आपके जीवन में नहीं रह जाएगा, आपको मृत्यु का भी भय नहीं होगा। तो ऐसा निर्भ्रांत बोध यदि कोई व्यक्ति सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान से प्राप्त कर लेता है तो उसका जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। ये सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान 650 वर्ष पुराना नहीं है। ये ज्ञान अनादिकाल से हमारे भारत देश में, इस संसार में रहा है, सनातन है, सत्य है, शाश्वत है। ये सदा सदा से रहा है, सदियों से रहा है और सदियों तक रहेगा। अब सदगुरु कबीर साहब जी ने इस सिद्धांत की स्थापना की, पारक सिद्धांत। आज हमारे सदगुरु अभिलाष साहब जी ने इसकी इतनी सुंदर व्याख्या कर दी। तो इसका मतलब ये नहीं कि सदगुरु अभिलाष साहब जी के पहले ये ज्ञान नहीं था, ये सदगुरु कबीर साहब जी के पहले ये ज्ञान नहीं था, या महात्मा बुद्ध के पहले ये ज्ञान नहीं था। ये ज्ञान हमेशा से रहा है, जब से ये संसार बना है तब से ज्ञान भी है, अज्ञान भी है, माया भी है, ब्रह्म भी है, सबका जोड़ा चल रहा है। जो अपने आप को आज कीचड़ से और पानी से बचाकर कमलवत निर्लेप रखता है, वो संसार से तर जाता है। तो बहुत देर तक मैंने मेरे विचारों के द्वारा आपके मनोमस्तिष्क का अज्ञान दूर करने का प्रयास किया। मेरी मेहनत को आप सफल और सार्थक बनाएं, इन विचारों को सुनें और लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को आप लाइक करिए और शेयर भी करिए और लोगों तक। इसलिए कहती हूँ कि लोगों को लोग तो यही देखते हैं कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों को तक वीडियो पहुंचा, यही देखते हैं, तब सुनते हैं। कितनी अच्छी बात हो, यदि वीडियो को आगे ना बढ़ाया जाए तो लोग सबसे पहले तो आदमी व्यूज देखते हैं, कितने व्यूज, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया, क्या कमेंट किया है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो यदि मेरे विचारों से आपको किसी भी प्रकार का लाभ हो रहा है तो आप इतना कष्ट जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट के द्वारा मुझ तक भेजेंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रही हूँ। आइए गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है